नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत करते हैं हम लोग। और मित्रों ये 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा और सारे क्वेश्चन जो मित्रों ये हैं वो आए हुए प्रश्न हैं। बस आप अपना अनुमान ज़रूर से लगाइए मित्रों कि कौन सा उत्तर सही है, कौन सा गलत है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। निम्नलिखित राष्ट्रवादी लेखन विषय कथनों पर विचार करना है। पहला, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय अस्मिता के निर्माण का प्रयास किया। बी, इसका उदय पक्षपातपूर्ण औपनिवेशिक इतिहास लेखन के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। सी, इसका मूल उद्देश्य भारत के अतीत को गौरवान्वित करना नहीं था। डी, यह औपनिवेशिक इतिहास लेखन का प्रत्युत्तर होने के कारण प्रोपेगेंडा मात्र बनकर रह गया। तो इन चारों कथनों में आपको कौन कौन सा सही लग रहा है? तो सही उत्तर है आपका सी, ए, बी और सी। तो मित्रों आपका ए, बी और सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, सेकंड, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो देख लेते हैं। प्रथम सूची इतिहासकार की है। द्वितीय सूची इतिहास लेखन संप्रदाय, आर.सी. मजूमदार, ज्ञानेंद्र पांडे, ए.आर. देसाई, डब्ल्यू हंटर। और इतिहास लेखन संप्रदाय में राष्ट्रवादी, सबाल्टर्न, वामपंथी, उपनिवेशवादी। तो सही उत्तर क्या होगा? अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर है आपका बी। तो देख लेते हैं सही उत्तर को। आर.सी. मजूमदार राष्ट्रवादी, ज्ञानेंद्र पांडे सबाल्टर्न, ए.आर. देसाई वामपंथी और डब्ल्यू हंटर उपनिवेशवादी। क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है? सुमित सरकार, रोमिला थापर, ए.आर. देसाई, आर.सी. मजूमदार। तो इसमें से जो इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है, तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। वो कौन सा है? वो है आपके रोमेश चंद्र मजूमदार। ये आपके वामपंथी इतिहासकार नहीं हैं। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, डैश की सहायता से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में लिया था। नाना साहब के भाई राव साहेब, तेहत्तर टोपे, ए और बी दोनों, या नाना साहब। तो जिनकी सहायता से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में लिया था वो हैं आपके बी, तेहत्तर टोपे। नेक्स्ट, फिर से आपका मिलान करने के लिए दिया हुआ है। कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, मंगल पांडे और जीनत महल। और स्थान का नाम है दिल्ली, बिहार, फैजाबाद और बैरकपुर। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, मंगल पांडे बैरकपुर और जीनत महल दिल्ली। तो सही उत्तर सी है, बिल्कुल सही। कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, मंगल पांडे बैरकपुर, जीनत महल दिल्ली। क्वेश्चन 6, यहाँ भी फिर से सुमेल करने को दिया हुआ है। एक तरफ विद्रोह दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्थान। तो लीजिए सुमेल करिए। सन्यासी विद्रोह, विजयनगरम विद्रोह, वेलुथम्पी विद्रोह और कोलियों का विद्रोह। तो सही उत्तर है मित्रों आपका सन्यासी विद्रोह बंगाल, विजयनगरम विद्रोह आंध्र प्रदेश, वेलुथम्पी विद्रोह त्रावणकोर, कोलियों का विद्रोह गुजरात। नेक्स्ट, 7th आते हैं। राजमहल पहाड़ियों में यदि पहाड़ियाँ जीवन का प्रतीक फावड़ा था तो संथालों का प्रतीक था दराती, हल, कुल्हाड़ी, चाकू। तो संथालों का प्रतीक आपके था मित्रों हल। नेक्स्ट, 8th, 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण, सेना की चौकसी में वृद्धि, स्थानीय राजाओं का शासन में महत्व कम। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके रहा बी, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। 9th, 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? जनरल वाइट, जनरल हीरोज, कर्नल नील, चार्ल्स बेल। तो 10 मई 1857 को मेरठ में जो अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का
ऐलान किया? वो है आपका ए जनरल वाइट। 10th, नत्थे खां का संबंध किस शासक के दरबार से था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टीकमगढ़ की रानी लड़ई सरकार, वानपुर का राजा मर्दन सिंह या चरखारी के राजा रतन सिंह। तो नत्थे खां का संबंध जिस दरबार से था वो है आपका मित्रों बी टीकमगढ़ की रानी लड़ई सरकार। 11th, निम्नांकित में से किस राज्य को स्वाधीन भारत में बलपूर्वक विलय करना पड़ा? रामपुर, जोधपुर, दरभंगा या फिर हैदराबाद। तो जिस राज्य को स्वाधीन भारत में बलपूर्वक विलय करना पड़ा वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, हैदराबाद। 12th, निम्नांकित में किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? आरसी मजूमदार, कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर, विपिन चंद्र। तो जिसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है वो है आपके सी वीडी सावरकर। नेक्स्ट 13th, राजपूताना की बिजौलिया आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? बलवंत फड़के, तोमाडोरा, विजय सिंह पथिक, भगत जवाहर मल। तो राजपूताना के बिजौलिया आंदोलन का प्रमुख नेता आपके थे विजय सिंह पथिक। 14th, निम्नलिखित में से कौन 1842 के बुंदेला विद्रोह से संबंधित है? पारीक्षित, मधुकर शाह, हृदय शाह या सभी विकल्प सही हैं? तो जो 1842 के बुंदेला विद्रोह से संबंधित है वो है आपका पारीक्षित, मधुकर शाह और हृदय शाह, सभी सही हैं। 15th, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल, मेरठ, वेल्लूर या फिर अवध। तो ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह आपके वेल्लूर में हुआ था। 16th, कूका आंदोलन से कौन संबंधित था? शाह वलीउल्लाह, बाबा गुरु राम सिंह, वासुदेव बलवंत फड़के, गोमधर कुंवर। तो कूका आंदोलन से आपके संबंधित थे, अनुमान लगाइए मित्रों। कूका आंदोलन से मित्रों देख लीजिए आपके संबंधित गुरु राम सिंह जी थे। 17th, निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? कुंवर सिंह, नाना साहेब, तात्या टोपे या बेगम हजरत महल। तो निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में जिसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है वो हैं आपके सी तात्या टोपे। नेक्स्ट 18th, झांसी का झोंकन बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 27 मई 1857, 2 जून 1857, 4 जून 1857 या 8 जून 1857। तो झांसी का झोंकन बाग हत्याकांड आपका घटित हुआ है डी 8 जून 1857। 19th, 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर वीर सिंह का संबंध था अवध से, बिहार से, कानपुर से या लखनऊ से। तो 1857 के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध आपके था बिहार से। 20, नाना साहब का मूल नाम क्या था? गंगाधर, दामोदर, धुंधुपंत या राम सिंह। तो नाना साहब का मूल नाम आपके था मित्रों सी धुंधुपंत। 21, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? अडयार, बंगलोर, कलकत्ता या बम्बई में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में आपके अडयार में था। नेक्स्ट 22, निम्नलिखित में से किस शासक को 1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया? पेशवा बाजीराव द्वितीय, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मी बाई। तो जिस शासक को 1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया
वो हैं आपके बी नाना साहेब। 23 1857 के विद्रोही आंदोलन से संबंधित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है मित्रों। तो देख लीजिए चारों घटना। पहले, हेनरी लॉरेंस चिनहट की लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला से पराजित हो जाते हैं। अलीगढ़ में सिपाही विद्रोह कर देते हैं। जेम्स आउटरम और हेनरी हैवलॉक लखनऊ आते हैं। आजमगढ़ उद्घोषणा 3 जून 1857। तो इनको आप कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। सही उत्तर है आपका ए। तो हम कह सकते हैं पहले अलीगढ़ में सिपाही विद्रोह कर दिए, उसके बाद आजमगढ़ उद्घोषणा 3 जून 1857, उसके बाद आपका जेम्स आउटरम और हेनरी हैवलॉक लखनऊ आते हैं, और अंतिम में हेनरी लॉरेंस चिनहट की लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला से पराजित हो जाते हैं। नेक्स्ट 24 1857 के विप्लव से संबंधित निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। लखनऊ में विद्रोह, बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र के नेतृत्व का आश्वासन। तीसरा, मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह। चौथा, झांसी की रानी की मृत्यु। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? आपका बी है। तो देख लीजिए आपका बी सही उत्तर है। तो पहला, बहादुर शाह द्वारा विद्रोह को नाम मात्र के नेतृत्व का आश्वासन। दूसरे नंबर पे मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह। तीसरे नंबर पे लखनऊ में विद्रोह, और चौथे में झांसी की रानी की मृत्यु। 25 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में किसने नेतृत्व किया? बख्त खां, तेहता टोपे, खान बहादुर खान, हनुमंत सिंह। तो 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में जिसने नेतृत्व किया वो हैं आपके, अनुमान लगाइए मित्रों, खान बहादुर खां। 26 किस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई? 1862 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1868 या 1875? तो जिस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई वो है आपका बी 1866। 27 पेशावर कांड का नायक कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खां, मुकुंदी लाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्र सिंह गढ़वाली। तो पेशावर कांड का नायक आपके थे डी चंद्र सिंह गढ़वाली। 28 कथन और कारण का मित्रों ये प्रश्न है, तो देख लेते हैं। पहला कथन, किसान असंतोष 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। कारण, अवध के लगभग प्रत्येक किसान परिवार का सदस्य ब्रिटिश सेना में था। तो अनुमान लगाइए सही उत्तर आपका क्या है, देख लीजिए। तो सही उत्तर है मित्रों, दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं और इसका रीज़न भी है, मतलब व्याख्या भी करता है। 29 सुमेल करना है 1857 के नेताओं की सूची उनके संबंधित क्षेत्रों से। तो देखिए, कुंवर सिंह, हजरत महल, खान बहादुर और मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद, बरेली, जगदीशपुर, लखनऊ। तो सही उत्तर है आपका कुंवर सिंह जगदीशपुर, हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर बरेली, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। 30 लेखकों की सूची दी गई है, उनसे मिलान करना है, उनकी किताबों के नाम भी दिए गए हैं। तो देख लीजिए, बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, एरिक स्टोक्स, एस.बी. चौधरी। दूसरी तरफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द पेजेंट एंड द राज, सिविल रिवेलियन एंड इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857। तो सही उत्तर का अनुमान लगाइए। सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। बी.डी. सावरकर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एस.एन. सेन 1857, एरिक स्टोक्स, द पेजेंट एंड द राज, एस.बी. चौधरी, सिविल रिवेलियन एंड इन द इंडियन म्यूटिनीज। 31
1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने त्यात्या टोपे की सहायता की थी? आहुआ के खुशहाल सिंह चंपावत, बोगोर के शिवदान सिंह, सलुम्बर के केसरी सिंह, असिंध के दूले सिंह। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जिस ठिकानेदार ने त्यात्या टोपे की सहायता की थी वो हैं आपके सलुम्बर के केसरी सिंह। 32 नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी? 16वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी आपकी बी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 33 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? नसीराबाद, एरनपुरा, जोधपुर या कोटा। तो 1857 विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र जहाँ मारे गए थे वो है कोटा। 34 निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सुमेलित सही नहीं है? मुंडा बिरसा, संथाल कोन्हू, अहोम गोमधर कुंवर, नायक ताना भगत। तो सही उत्तर आपका डी है, नायक ताना भगत। 35 मदारी पासी संबंधित हैं निम्न जातीय आंदोलन से? यूपी के किसान आंदोलन से, कपड़ा मिलों के श्रमिक आंदोलन से, छोटा नागपुर के जनजातीय आंदोलन से। तो मदारी पासी आपके संबंधित हैं बी यूपी के किसान आंदोलन से। तो मित्रों इसके डिस्क्रिप्शन मैं नहीं करा रहा हूँ, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिए। अब ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है मित्रों। तो इसको मैं छोड़ता हूँ मित्रों, ये पैराग्राफ से रिलेटेड था, आप पॉज करके देख लीजिएगा। 37 निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। आर्थिक शोषण, व्यापक असंतोष और विदेशी शासन के प्रति घृणा, त्रुटिपूर्ण न्यायतंत्र, प्रथम अफगान युद्ध। तो जो विद्रोह का कारण नहीं था वो है प्रथम अफगान युद्ध, बाकी सारे कारण थे। 38 निम्नांकित में से किसने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली। तो जिसने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया वो हैं आपके सी लॉर्ड डलहौजी। 39 निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते हैं? एरिक स्टोक्स, जॉन डब्ल्यू.के, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन। तो जो 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते हैं वो हैं आपके बी जॉन डब्ल्यू.के। 40 हड़प सिद्धांत के तहत निम्नांकित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। उदयपुर, बगहाट, संभलपुर, अवध। तो हड़प सिद्धांत के तहत जिस रियासत का विलय नहीं किया गया था वो है आपका अवध। 41 निम्नांकित में से मित्रों पलामू रांची किस जनजाति के 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? चेरा और बोगता, मुंडा और ओरांव, संथाल और मुंडा या फिर बिंघल और भील। तो पलामू रांची की जिस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था वो हैं आपके बी मुंडा और ओरांव, जबकि चेरो, बोगता, संथाल, बिंघल और भील ने भाग लिया था। लेकिन मित्रों यहाँ पे सी दिया हुआ है संथाल और मुंडा ने भाग लिया था, और यहाँ पे उत्तर में मुंडा और ओरांव दिया हुआ है मित्रों। तो ये थोड़ा सा आप इसको पढ़िएगा, हो सकता है कि वहाँ के मुंडा और ओरांव ने नहीं लिया था, और क्योंकि मुंडा जनजाति अपने देश में कई जगह पाई जाती है मित्रों। 42 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था?
बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला, जहांदर शाह या शाह आलम द्वितीय। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक आपके बहादुर शाह जफर थे। 43 बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक थे तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक आपके थे कुंवर सिंह। 44 कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? पीसी जोशी, पीई रॉबर्ट्स, पर्सिवल स्प्रियर या सुमित सरकार। तो जो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है वो हैं आपके पीसी जोशी। सुमेल करना है मित्रों लेखक और उनके पुस्तक के नाम से, तो देख लीजिए जॉन विलियम केई, जीबी मालेसन, एडवर्ड थॉमसन, सर जॉर्ज मैकमून। और पुस्तक के नाम द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव, द अदर साइड ऑफ द मेडल, ए हिस्ट्री ऑफ द सेपॉय वार इन इंडिया, इंडियन म्यूटिनी इन 1857। तो सही उत्तर का अनुमान लगाइए मित्रों। सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, एक मिनट। जॉन विलियम के ए हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया, जीबी मालेसन, इंडियन म्यूटिनी इन 1857, एडवर्ड जे थॉमसन, द अदर साइड ऑफ द मेडल, सर जॉर्ज मैकमून, द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव। 46 हिंदू और मुसलमान दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन को 1888 में किसने स्थापित किया? सर अब्दुल रहीम, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद, सर विलियम वेडरबर्न। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन को 1888 में जिसने स्थापित किया वो हैं आपके सर सैयद अहमद। 47 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। एक तरफ नेताओं के नाम, स्वतंत्रता सेनानियों के, और दूसरी तरफ स्थानों के नाम, बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, हजरत महल, बरेली, जगदीशपुर, लखनऊ, फैजाबाद। तो सही सुमेल है ए। तो कह सकते हैं मित्रों बख्त खां बरेली, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, कुंवर सिंह जगदीशपुर, हजरत महल आपके लखनऊ। 48 तो निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। रंपा, संथाल, कोल और है बिरसा के नेतृत्व में मुंडा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका बी दिया हुआ है। पहले कोल, फिर संथाल, फिर रंपा, फिर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा। देख लीजिए। 49 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए निम्न कृषक विद्रोहों को सही कालक्रम में सजाना है। पंजाब का कुका विद्रोह, पावना जिले के कृषक विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह और दक्कन का कृषक आंदोलन। तो देख लीजिए मित्रों सही उत्तर क्या है? डी। देखते हैं। बंगाल का नील विद्रोह 1859-60, पंजाब का कुका विद्रोह 1860-70, पावना जिले का कृषक विद्रोह 1873 से 76, दक्कन का कृषक आंदोलन 1875। 50 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण था असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग। राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया। नई राजस्व नीति के लाभार्थियों भी संतुष्ट नहीं थे, उपयुक्त सभी। तो 1857 में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण था आपके सभी सत्य हैं। फिफ्टी वन निम्नलिखित में 1857 के भारतीय विद्रोह का कारण क्या नहीं था? भारतीय सैनिकों को भारत तथा विदेश में काम करना था, एनफील्ड राइफलों का आरंभ करना,
भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिकों में बहुत असमानता, सभी भारतीयों के औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा। तो नहीं पे आपका विशेष ध्यान रहेगा मित्रों, डी उत्तर सही नहीं है। सभी भारतीयों के औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा ये कारण नहीं था, बाकी सारे भारतीय विद्रोह के कारण थे। 52 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी कुदरत अली, मौलवी आसानुल्लाह, मौलवी बरकत अली। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार जिसने किया वो है आपके मौलवी अहमद उल्ला। 53 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? कानपुर, झांसी, ग्वालियर या फिर मेरठ? तो 1857 में सिपाही विद्रोह जहाँ से प्रारंभ हुआ वो है मेरठ। 54 वह स्थान जहाँ 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था? आसाम, बिहार, बंगाल, राजस्थान? तो जहाँ 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था वो है आपका बी, बिहार। हालांकि ये निरस्त कर दिया गया था मित्रों, दिया भी हुआ है, चेक करिएगा। 55 निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, मराठा कृषक विद्रोह? तो जिसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है वो है आपका सी, बंगाल का नील विद्रोह। 56 कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? जीनत महल, बख्त खां, तात्या टोपे, नाना साहब? तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था आपके नाना साहब ने। 57 इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां, कदम सिंह या लियाकत अली? तो इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया लियाकत अली के द्वारा। 58 निम्न में से कौन सा कथन 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? यह हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने के लिए मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था? यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था? ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन और आक्रोश मात्र था जो भारतीय सैनिकों द्वारा व्यक्त किया गया? यह उदयमान मध्यम वर्ग द्वारा किया जाने वाला अंतिम प्रयास था जिससे कि वे पुराने गौरव को प्राप्त कर सकें? तो कौन क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो सही उत्तर बी है, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। फिफ्टी 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन प्रमुख कारण था? ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियाँ, भारतीय समाज व्यवस्था में सुधार का प्रयास, मंदिर मस्जिद में संलग्नित माफ़ी, खालसा भूमि से भी कंपनी सरकार द्वारा कर वसूलना, डी सेना में ईसाई धर्म प्रचारकों की भांति मौलवी पंडितों को प्रवेश न मिलना। तो धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण अनुमान लगाइए मित्रों, आपके ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियाँ। 60 सन 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, आशुतोष मुखर्जी या अली इमाम? तो भारतीय उद्योग आयोग के अलग से जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो है आपके मदन मोहन मालवीय 1916 में। 61 बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? अक्टूबर 1857, दिसंबर 1857, फरवरी 1858 या अप्रैल 1858? तो बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी अप्रैल 1858
58। 62 1860 में प्रारंभ कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था, राम सिंह के द्वारा, भगत जवाहर मल के द्वारा, बालक सिंह के द्वारा, जवाहर मल के द्वारा। तो 1860 में कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था आपके राम सिंह के द्वारा। 63 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई है। उनके विचारानुसार यह सामंती विद्रोह था, यह जनता का विद्रोह था, सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध था। तो 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार की जिसकी कटु आलोचना हुई है कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। 64 कौन सत्य नहीं है, पुस्तक और लेखकों के युग्म के अनुसार। तो अनुमान लगाइए मित्रों। वी.डी. सावरकर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, एस.एन. सेन 1857, अशोक मेहता, सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी, ये सभी सत्य हैं। तो आंसर सी असत्य है मित्रों। अशोक मेहता ने द ग्रेट रेबिलियन नामक पुस्तक को लिखा था, सिविल रिबेलियन नहीं। 65 अब ये देखिए 4 नाम नेताओं के और विद्रोह के केंद्र: नाना साहब, नवाब हमीद अली खां, मौलवी अहमदुल्ला, मनीराम दीवान। दिल्ली, कानपुर, अवध और आसाम। तो सुमेल करिए। सही उत्तर है सी, देख लीजिए सी। तो कह सकते हैं नाना साहब कानपुर, नवाब हमीद अली खां दिल्ली और अहमदुल्ला अवध, मनीराम दीवान आसाम। तो मित्रों इस सीरीज़ में यहीं तक रहने देते हैं, 65 क्वेश्चन तक। और इसी के अगले पार्ट में मित्रों 65 क्वेश्चन और हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए प्रश्न हैं मित्रों। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए मित्रों, अपना अनुमान लगाइए और कहीं से भी पढ़िए, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और प्लीज़ मित्रों ये रिक्वेस्ट भी मानिए कि अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए। कहीं गलती हो रही है, प्रयास मेरा रहेगा उसको सुधारने का। पिछले कई प्रश्न पत्रों में बहुत से लोगों ने कमेंट किया, उतना देखने का मौका नहीं मिला मित्रों, लेकिन आप कमेंट को ज़रूर पढ़िए। और जिस क्वेश्चन पे भी आपको शंका हो प्लीज़ उसको गूगल पे देखिए, किताब से देखिए। कभी कभी गूगल से भी मित्रों सही नहीं आ रहा है और किताबों में भी गलतियाँ हो सकती हैं सभी से।